बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे हैदराबादी हरी मिर्च का सालन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सफ़ेद तिल 2 टेबल स्पून, इन्हें हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तरबूज के बीज 2 टेबल स्पून डाल देंगे। अगर आप मूंगफली खाना पसंद करते हैं तो मूंगफली भी डाल सकते हैं। मूंगफली अगर ना डालेंगे तो कोई मसला नहीं है, काजू भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बीज ले रही हूँ। इन्हें भी हमने आधा मिनट के करीब ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून खोपरे का पाउडर डाल देंगे और इसे हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाता है, इसलिए। और ज़्यादा कलर भी चेंज नहीं होना चाहिए। ये हमने फ्राई कर लिया है और अब इसे हम फ़ौरन से किसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये एक मीडियम प्याज ली हमने, इसको बारीक बारीक काट लिया और इसे भी हम 1 टीस्पून ऑयल डाल के और सौते कर लेना है। प्याज भी हम इसी में शामिल कर देंगे, तमाम की तमाम। और हमें इतना ही इसको सौते करना था, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इस तमाम मसाले को हमें बारीक पीस लेना है और मैं इसे ग्राइंड कर रही हूँ। ये हमने पीस लिया है। ये हरी मिर्चें 10 से 15 अदद हैं और इन्हें हम बीच में से कट लगा लेते हैं। पूरा कट नहीं लगाना है, सिर्फ इतना लगाना है और ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। तमाम मिर्चों में हमने कट लगा लिया और अब इसके अंदर हम हल्का सा नमक ऐड करेंगे। इससे ये होता है कि इसकी जो तेज़ी होती है ना, वो कम हो जाती है। इसी तरह हम तमाम मिर्चों को अपनी कट कर लेंगे और नमक लगा लेंगे। तमाम मिर्चें हमने काट कर और इसमें नमक लगा चुके हैं। इससे इनकी तेज़ी ख़त्म होती है और इसमें जितना भी मॉइस्चर होता है वो बाहर आ जाता है जो हम फ्राई करेंगे। अब इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। 2 टेबल स्पून हमने ऑयल डाल लिया। फ्लेम हमने हाई नहीं करना है, मीडियम पे ही काम करेंगे और इन्हें हमें थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। मिर्चें हमने तमाम फ्राई कर ली हैं और हमें इतनी ही फ्राई चाहिए, हमें इनको जलाना नहीं है क्योंकि ये अभी बाद में फिर पकेंगी। ये हमारा वही मसाला है जिसमें हमने प्याज है, तिल है और खोपरा है और जो 4 मगज़ होते हैं ना, इसको मगज़ कहते हैं, यानी बीज, वो हैं। ये हमने तमाम ड्राई रोस्ट करके और इसे पीस लिया था। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप 1 टीस्पून डालें और अगर आपके पास पहले से पिसा हुआ है तो आप 1 टेबल स्पून डालिएगा। तो मेरा ये फ्रेश है तो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। यह है खसखस, ये पिसी हुई है, यह है 1 टेबल स्पून। ये भी हम इसमें शामिल कर दें। इससे ग्रेवी अच्छी बनती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। साबित धनिया कुटा हुआ और ये भी ड्राई रोस्ट है, ये इसमें शामिल कर देना है। ये है 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, ये भी ड्राई रोस्ट है और ये भी इसमें शामिल कर देना है 1 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। कुछ लोग नमक तेज़ खाते हैं, कुछ कम खाते हैं। मैं ले रही हूँ अभी ½ टीस्पून क्योंकि मैंने थोड़ा सा नमक हरी मिर्चों के अंदर भी लगाया है, तो इसलिए नमक का ज़रा ख्याल रखें। और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। हल्दी ½ टीस्पून, ये भी शामिल कर देना है। ये मैं बहुत आसान तरीके से आपको हैदराबादी हरी मिर्चों का सालन की रेसिपी बता रही हूँ। अब हम मिर्चों का बघार तैयार कर लेते हैं। इसके लिए पैन में मैंने आधी प्याली से थोड़ा कम मैंने ऑयल लिया है और इसमें 1 पिंच के करीब ये हमने डाल दी है मेथी दाना। 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, यह 1 टीस्पून ही समझ लें। 1 टीस्पून हमने इसमें राई डाली है। थोड़ा सा इसे पकाना है और इसमें हम ये कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे। अच्छे से ये तमाम मसाले जो हमने डाले हैं इसके अंदर, राई, मेथी दाना और कड़ी पत्ता, अच्छे से चटक गए। अब इसमें हम ये जो मसाला हमारा है ये तमाम हम इसमें ऐड कर देंगे। पहले इसे मिक्स कर लें। कलौंजी ½ टीस्पून और ये जो मिर्चें हैं जो हमने फ्राई की थी ये भी हम अभी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसे मसाले के साथ पकाएंगे। और कड़ी पत्ते हमने डाले थे 10 से 15 अदद। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इनका जायका बहुत अच्छा होता है। 1 से 2 मिनट हमें मसाले को और मिर्चों को पका लेना है।
इन्हें हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम इमली का पल्प यानी इमली का जो पानी है वो हम ऐड करेंगे। ये मैंने आधी प्याली से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। खटाई जो है बिल्कुल सही रहेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा खट्टा खाना पसंद करते हैं तो आप और भी डाल सकते हैं। थोड़ा पक जाए इधर, एक उबाल आ जाए तो 4-5 मिनट के लिए इसे हम स्टीम पर रखेंगे ताकि हमारी मिर्चें और मसाला अच्छे से पक जाए। इसे कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए हम रख देंगे ताकि हमारी मिर्चें भी अच्छे से गल जाएं और मसाला भी अच्छे से सब मिक्स होके पक जाए। 5 से 6 मिनट हमने मिर्चों को पका लिया है और हमारा हैदराबादी हरी मिर्चों का सालन तैयार है। और ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा बना है। ज़रूरी नहीं है कि मूंगफली ना हो तो हम ये सालन नहीं बना सकते। हम मूंगफली के बगैर भी बना सकते हैं। अगर आप डालना ना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं, उसकी जगह आप खसखस डाल दें।